हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर ज़िला। आज हम सॉल्व करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन, जो आपका नवंबर 2022 में क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 3A है, उसके ऑप्शन में भी शायद बिजनेस प्रोफेशन का ही क्वेश्चन है। आज के वीडियो में मैं 3A करा रहा हूँ और फिर बाद के सेकेंड वीडियो में मैं 3B कराऊँगा। इससे पहले 3 वीडियो और बन चुके हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने आपको गाइड बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नीलकंठ होम्स ओन बाय अ मिस्टर प्रेम विजय फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, मतलब हम लोग समझ आने का कि क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम बिजनेस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो याद रखना कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को देगा तो आप लोग को शुरुआत करना है कंपनी के, मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके नेट प्रॉफिट से शुरू करना है। तो स्टार्टिंग में आप लोग को यहाँ सब लिखना है। आप लोग को मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जैसे आप लोग को यहाँ पे नेम फिर क्या बोलते प्रीवियस ईयर, स्टेटस और तुम्हारा करंट ईयर वगैरह सब आपको लिखना है। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वगैरह, यहाँ पे रुपीज़, वो सब आप लोग को मेंशन करना है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ आप लोग के लिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब जब भी याद रखना आप लोग को, वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ईजी है चैप्टर टॉपिक क्या बोलते हैं बिजनेस प्रोफेशन का। वैसे तो पूरा टैक्स ही सिंपल है, सीरीज़ आप लोग अगर फॉलो करें तो आप लोग को समझ जाएगा कि बहुत ईजी तरीके से समझाया मैंने। गारंटी है कि आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम इजीली आप लोग को समझ जाएगा। अब देखिए, मैंने आप लोग को बोला है कि जब भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा तो समझ लेना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन है। तो मैं लिख लेता हूँ हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए मेंशन कर लिया। अब ये हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग है, मेन इनकम है, मेन हेड है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब मैंने क्या बताया आप लोग को कि जब भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा तो आप लोग स्टार्ट किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तो किससे स्टार्ट करेंगे? आप लोग को नेट प्रॉफिट से आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है, याद रखना। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया आप लोग को, देखो 6,93,500, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 6,93,500। ये हो गया आप लोग का नेट प्रॉफिट, आपकी मेंशन हो गया। उसके बाद आपको मेंशन करना है कुछ और चीज़, तो आप लोग देखते जाइए। नेट प्रॉफिट के बाद आपका है, आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐड करना है। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को ऐड करना है। अब क्या क्या ऐड करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को समझेगा। एक्सपेंसेस डिसअलाउड कंसिडर्ड सेपरेटली, ये आप लोग की मेन हेडिंग है। अब आप लोग को ध्यान देना है कि ये एक्सपेंसेस साइड प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ मिलता है? आप लोग को डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस मिलेगा, मतलब ये साइड पे आप लोग को क्या मिलेंगे? एक्सपेंसेस मिलेंगे, बराबर ना? ये आप लोग का डेबिट साइड है, इस पर पूरा एक्सपेंसेस मिलेगा आप लोग को। लेकिन कौन कौन से एक्सपेंसेस लेना है? जो बिजनेस के नहीं हैं या बिजनेस के बाहर के हैं, वो एक्सपेंसेस आप लोग को ऐड करना है। ठीक है ना? क्या करना है वापस सुन लो आप लोग। पहले इससे स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट लेने के बाद ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं हैं या गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करता है एज ए बिजनेस एक्सपेंस, वो सबको आप लोग को क्या कर लेना है? ऐड करना है। अब मैं मार्किंग शुरू करूंगा। देखो लिखा है सबसे पहले सैलरीज। अब सैलरीज में लिखा हुआ है कि 3,60,000 प्रोपराइटर की सैलरी, प्रोपराइटर मतलब ओनर की सैलरी है। तो सैलरीज आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं। खुद की सैलरी दिखा के आप लोग खुद बिजनेस के ओनर हो तो आप लोग खुद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप लोग अपनी खुद की सैलरी को एक्सपेंस में शो नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया आप लोग का? एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोपराइटर सैलरी, ये क्या है आप लोग का? डिसअलाउड पार्ट है। कितना है लिखिए? वो 3,60,000 है, तो वो लिख लेना आप लोग। ठीक है, प्रोपराइटर्स सैलरी। अब उसका अमाउंट है आप लोग का 3,60,000, क्वेश्चन में आप लोग के मेंशन है। तो ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो आप लोग को बिजनेस के नहीं हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं किया है, वो सब लोग सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेशन टैक्स बिजनेस का ही होता है आपका, मतलब लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई आप लोग के लिए। अब चोरी हो गई तो ध्यान देना पड़ेगा आपको कहीं की चोरी है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। कन्वेंस एक्सपेंसेस बिजनेस का होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी बिजनेस में लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउड नहीं करता है। कैपिटल मतलब ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लेगा
ठीक है ना, क्योंकि वो ओनर है। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ऐसा चलता नहीं है, उसको आप लोग बिजनेस एक्सपेंस में शो नहीं कर सकते एज पर इनकम टैक्स रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो ये आ गया आप लोग का 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का रेंट है। रेंट तो लगता है, डेप्रीशिएशन भी लगता है, लेकिन आप लोग याद रखना कि डेप्रीशिएशन आप लोग क्या कर लेंगे, जो आपके हिसाब से है वो ऐड कर लेंगे, मतलब एक्सपेंस में दिखा लेंगे, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है उसको क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो अभी ये मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले इसको कुछ और चीज़ें देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सन्स मैरिज। अब ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन सन की मैरिज। अब सन की मैरिज मतलब अपने बेटे की उसने शादी के लिए लोन लिया था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भर रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा ये, बराबर ना। तो ये भी क्या है, डिसअलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सन्स मैरिज, बराबर ना। कितना है वो जरा देख लिए, 30,000। पूरा मेंशन करना है आप लोग का, मैं थोड़ा सा मेंशन करके छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग याद रखना कि एग्जाम में आप लोग पूरा अच्छे से मेंशन करना। ये हो गया, ये भी डिसअलाउड, क्योंकि ये भी बिज़नेस का नहीं है। पर्सनल ड्राइंग्स, तो ये भी बिज़नेस का नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनके। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पर्सनल ड्राइंग्स 30,000। तो ये आप लोग के 5 एक्सपेंसेस 4 हो गए, जो क्या है आप लोग के अलाउड नहीं है, बराबर है। अब इसमें आप लोग को मैंने एक चीज़ बताया था कि क्या रखना है आप लोग को, डेप्रीशिएशन जो आप लोग ने मेंशन किया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन है, उसको क्या करना है आप लोग को ऐड कर लेने का है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना अमाउंट डिप्रिशिएशन का, 20 दोनों मिला के 27,000। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं 27,000। तो ये हो गया आप लोग का ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस, पूरा एक्सपेंस साइड पे ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं हैं, कंसिडर सेपरेटली है या इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डिसअलाउड है। तो ये सब का आपको टोटल करना है। टोटल करेंगे तो आप लोग को ये मालूम पड़ेगा कि कितना आप लोग का एक्सपेंस आ रहा है। टोटल करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड है। तो ये आप लोग का होता है 4,77,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4,77,000। ठीक है, ये आपके सामने है आपका एक्सपेंसेस 4,77,000। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है कि और कौन सी चीज़ें करना है। इसको इसमें क्या करते हैं आप लोग, ऊपर वाले में इसको कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट में इसको टोटल कर लेते हैं। तो प्लस कर लेना है आप लोग को। ये देखिए ना, ये आपका ऊपर था ना, इसमें नेट प्रॉफिट में इसको क्या करना है आप लोग को, ऐड करना था। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 6,93,500 प्लस 4,77,000, तो आ गया अब 11,70,500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैं आप लोग के लिए, कितना आ गया टोटल आप लोग का, 11,70,500। ये आ गया आपका टोटल। इसका टोटल आ गया आप लोग का एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट में। फिर आप लोग का आता है नेक्स्ट लेस। क्या आ गया आप लोग का, इनकम नॉट टैक्सेबल कंसिडर्ड सेपरेटली। अब आप लोग को इनकम ढूंढना है जो टैक्स जिस पे नहीं लगता है, या ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, वो आप लोग को लेना है। तो उसमें सब में पहले आप लोग देखना है आप लोग को कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आप लोग को इस कैलकुलेशन में लेना रहता है, सिर्फ आप लोग को लेना रहता है नेट प्रॉफिट लेना रहता है। उसके बाद आता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की जो रिफंड है वो आप लोग का बिजनेस की इनकम नहीं है, वो कहीं और की इनकम है, बराबर ना। क्योंकि वो बिजनेस आप लोग किसका कर रहे हैं, आप लोग को नॉर्मल चीज़ का बिजनेस है। इनकम टैक्स का जो आप लोग का क्या बोलते हैं रिफंड है, वो बिजनेस से नहीं आता है, बराबर ना। तो आप लोग का पैसा आप लोग ने भर दिए थे, उसका आप लोग को एक्स्ट्रा मिला है। तो हम लोग लिख लेंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब वो कितना है ज़रा देख लीजिए आप लोग का, 18,000। तो ये मैंने लिख दिया 18,000। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप लोग का आता है बैंक FDR इंटरेस्ट। तो ये लिख लिया मैंने बैंक FDR इंटरेस्ट, बराबर है। कुछ मैंने एक गलती किया, गलती ये किया कि मैंने पहले सारे एडजस्टमेंट आप लोग को पढ़ लेना था, मार्किंग कर लेना था, उसके बाद मुझे मार्किंग करना था। एक मेरे से गलती हो गई है, वो आप लोग ध्यान रखना कि पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेना, उसके बाद पोस्टिंग करना। क्योंकि कभी कभार क्या होगा, सारे एक्सपेंसेस में से कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं पर्सनल हो सकता है। तो अभी देख लो, मैं पढ़ लेता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ मैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड 60,000। तो पेंशन फंड उसने लिया है, तो इसका डिडक्शन मिलेगा उसको 80CCC। इसका कोई एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है, ठीक है, चलिए।
उसके बाद लिखा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, इसको आप लोग क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है आप लोग को, मतलब यहाँ पे आप लोग को लेस में लेना है, ठीक है। चलिए, लॉस बाय थेफ्ट शॉप लिफ्टिंग बाय कस्टमर, तो ये जो लॉस बाय थेफ्ट हुआ है कस्टमर चोरी करते हैं उसका है, तो ये बिजनेस का है, तो उसको हम लोग ने कंसिडर कर लिया, ऊपर हम लोग ने उसको लिए भी नहीं थे, बराबर ना, बिजनेस का कंसिडर किए थे। ड्राइंग इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ड्राइंग में क्या है आप लोग का जो ड्राइंग का पैसा है उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है उसने, कितने का, 15,000 का, पूरा के पूरा ड्राइंग आप लोग का पर्सनल एक्सपेंस ही है, तो वो तो डिसअलाउड था, लेकिन उसमें से 15,000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे है, तो उसके लिए आप लोग को एक डिडक्शन मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं ATC, उसके लिए आप लोग को अलग से जब डिडक्शन आप लोग निकालेंगे ना अंडर चैप्टर 6 से, उसमें आप लोग को माइनस में लेना पड़ेगा बस, बाकी इसलिए इन्फॉर्मेशन दी, बाकी कोई खास चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्मेशन बाकी चीज़ें आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कहाँ थे, क्या मतलब अच्छा हो गया कि ऊपर से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं थी, कई बार ऐसा होता है कि नीचे दिया रहेगा कि ये जो कन्वेंस फीस है इसमें एक्सपेंस है, कुछ पर्सनल है तो उसमें से फिर वो हटाना पड़ेगा, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो पहले क्या करना आप लोग साढ़े जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के मार्किंग कर लेना, उसके बाद ये पोस्टिंग करना एक्सपेंसेस की और लेस इनकम की। चलो अब आता है बैंक से FDR, मतलब फिक्स डिपॉजिट पे आप लोग को फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 18,000, तो ये भी बैंक पे जो FDR मिला है आप लोग को, ये आप लोग का बिजनेस नहीं है, ये आप लोग को बिजनेस की इनकम नहीं है। उसके बाद लिखेंगे सेविंग बैंक पे भी जो इंटरेस्ट मिला है वो भी आप लोग का बिजनेस का नहीं है, तो लिख लेंगे आप लोग सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो भी आप लोग का बिजनेस का नहीं है, तो भी मेंशन कर लेता हूँ मैं, कितने का है वो, 12,000, तो ये आ गया आप लोग का सेविंग बैंक इंटरेस्ट। इस पे लेकिन आप लोग को याद रखना डिडक्शन भी है, हाँ, किस पे, सेविंग बैंक वाले पे, NSC पे भी डिडक्शन मिलता है आप लोग का, तो यहाँ पे D लिखते हैं आप लोग, वो बात की बात है, NSC अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये भी आप लोग का बिजनेस की इनकम नहीं है, तो ये कितनी है, ये 20,000, तो ये चारों आप लोग की बिजनेस की इनकम नहीं, बराबर ना। तो डेप्रिसिएशन पहले लिख लेता हूँ मैं, होता है ऐसा कभी घाई में, तो देखिए डेप्रिसिएशन हम लोग का था डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, मैंने बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में ही कि आप लोग क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो आपके हिसाब से है वो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और जो इनकम रूल के हिसाब से उसको क्या करना है आप लोग को लेस करना है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है, 47,000, यहाँ पे मेंशन है देखो, ये 47,000, तो ये आप लोग सब लोग टोटल कर लेते हैं, 68 में था आप लोग का, कितना था ये, माइनस 68,000 प्लस 47,000 होता है आप लोग का 1,15,000, तो यहाँ पे है आप लोग का 1,15,000, ये आप क्या करना है, ऊपर से माइनस करना है, तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, तो माइनस 11,70,500, तो आता है आप लोग का 10,55,500, तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 10,55,500, ये आ गया आप लोग का, ये बिजनेस की इनकम आप लोग की ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे आप लोग आ गया टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एकदम सिंपल सा काम है, मैंने क्या बताया आप लोग को, जब भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस देगा तो पहले क्या लिखना है आप लोग को, नेट प्रॉफिट से शुरू करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में किससे शुरू, नेट प्रॉफिट से। ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है तो आप लोग क्या करना है, ऐड करना है, और ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है या बाहर की एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो आप लोग क्या करना है, लेस करना है। तो मैंने आप लोग को बताया पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए, अगर इस पर कुछ एडजस्ट मतलब बोलना है इसके ऊपर कोई रिलेटेड है तो उसको मार्किंग कर लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। तो सारे एक्सपेंस मैंने लिख लिया, जो बिज़नेस के नहीं थे या बाहर अलाउड नहीं है वो यहाँ पे लिख लिया। फिर इनकम लिखा, इनकम जो अलाउड नहीं थी उसको लिख लिया मैंने, बराबर, या बिजनेस के बाहर की थी, सब मिला के खाली एक चीज़ आप लोग को बताया था मैंने कि जो आपका डिप्रिशिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डिप्रिशिएशन है वो ऐड करना है, और जो इनकम टैक्स का डिप्रिशिएशन है वो कहाँ आपको करना है, लेस करना है। तो ऐसा मिला के आप लोग को ऊपर की चीज़ ऐड करने के बाद 11,70,500 आ गया, फिर ये माइनस करने के बाद आप लोग का 10,55,500 आ गया। तो ये आ गया आप लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन खत्म हो गया। अब आप लोग को सेकंड नंबर पे आना है, जो बी हेडिंग रही आप लोग की, क्या पे, क्योंकि मेन हेडिंग आप लोग की क्या थी, ए। अब ये मैं लिख लेता हूँ इसको ए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस। क्लियर है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप लोग को देखने क्या क्या है अदर सोर्सेस की इनकम। तो उसके लिए आप लोग को इनकम साइड पे जाना पड़ेगा। तो पहले क्या था, इनकम टैक्स रिफंड, या आप लोग का अदर सोर्स क्या मतलब यहाँ का तो नहीं है, बराबर ना, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। लेकिन आप लोग को याद रखना कि ये इनकम टैक्स जो रिफंड मिलता है आप लोग को, ये जो इनकम टैक्स का रिफंड मिला है आप लोग को, ये आप लोग की कोई इनकम नहीं है, ये आपको खाली एक्स्ट्रा पैसा आप लोग ने भरे तो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको लिखना नहीं है। नेक्स्ट है बैंक FDR इंटरेस्ट। तो आप लोग को इंटरेस्ट मिला है तो ये इनकम एक्चुअल में, क्योंकि ये पैसा आप लोग को मिल रहा है बगैर कुछ मतलब ना, पैसा तो इन्वेस्ट करे आप लोग ने, लेकिन इनकम टैक्स का आपका ही पैसा आपको रिटर्न मिलता था रिफंड, ये आप लोग का खुद का इनकम है। तो इसलिए आप लोग को लिखेंगे बैंक FDR इंटरेस्ट। कितना है ज़रा देखिए, वो बैंक FDR का इंटरेस्ट आप लोग का 18,000, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है नीचे देखो, TDS 2,000। तो याद रखना आप लोग को, ये आप लोग को 18,000 प्लस 2,000 TDS आप लोग को ऐड करके ही लिखना है, हाँ याद रखना, क्योंकि जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप लोग को क्या बोलते हैं इनकम टैक्स तरह होते हैं। तो इनकम टैक्स आप लोग कैलकुलेशन करें तो आप लोग का जो टैक्स माइनस हुआ है आप लोग क्या कर लोगे, उसके अंदर से ऐड कर लोगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किए थे, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो। फिर बहुत लोग का सवाल उठेगा, सर ऊपर क्यों नहीं किए? ऊपर तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो प्रॉफिट जो आपको ये नेट प्रॉफिट मिला था ना, उसमें क्या गलती वो निकाल रहे थे। तो उसमें तो सिर्फ 18,000 लिया गया ना, इसलिए हम लोगों ने उसको 18,000 ही वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे प्लस नहीं करके दिखाया। लेकिन हाँ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करें हम लोग, तो आप लोग को 20 मिला है, साथ में आप लोग को 2,000 आप लोग के इसमें से डिडक्ट हुआ था ना, बराबर ना, तो आप लोग को 18 मिला है, 2,000 डिडक्ट हुआ था, मतलब 20 मिला था आप लोग को, इसलिए 20 लिखी हम लोगों ने, ये याद रखना। नेक्स्ट है आप लोग का सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट। वो देखिए आप लोग का कितना है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, आप लोग को मिला है 12,000, तो ये लिख लेता हूँ मैं 12,000, बराबर है। फिर आता है आप लोग का नेक्स्ट NSC अक्रूड इंटरेस्ट। तो आप लोग का आता है C नंबर पे NSC अक्रूड इंटरेस्ट। वो कितना है आप लोग का 20,000, यहाँ पे देखिए 20,000, बराबर है। तो ये सब मिला के हो गया आप लोग का 20 20 40 52, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 52। तो आप लोग की इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन भी आ गई, बराबर है। दो मेन हेड आ गया आप लोग का, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ गई। तो दोनों मिलाएंगे आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं सारे हेड्स को जब मिला लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, बराबर ना। याद है कि नहीं याद है आप लोग को? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कब आता है? ग्रॉस टैक्सेबल इनकम याद रखना कि जब भी हम लोग सारे हेड्स ऑफ इनकम मिला लेंगे तो आप लोग को मिलेगा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो ये A+B है आप लोग का, कि इसमें आप लोग ने A इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिला दिए। तो आप लोग प्लस कर लीजिए 10,55,500 प्लस आप लोग का है 52,000, तो आता है आप लोग का 11,07,500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11,07,500, बराबर है। तो ये आ गया आप लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिला के ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अब इसमें आता है आप लोग का सारी इनकम होने के बाद आप लोग लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शंस, बराबर ना। तो डिडक्शन जो आप लोग का था लेस, हम लोग लिखते हैं C नंबर पे लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A इसको बोलते हैं, बराबर ना। इसमें आप लोग का 80C के डिडक्शंस, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80TTA, 80TTB, 80U, बराबर ना, सब डिडक्शन आप लोग का। तो आप लोग का सब में पहले आप लोग को ढूंढना है कि कौन कौन से डिडक्शंस है इसके अंदर, ये चैप्टर ये क्वेश्चन में, बराबर है। तो सब में पहले हम लोग यहाँ पे आते देखिए इनकम में, तो क्या बोलते हैं एक्सपेंस में को जल्दी देखने मिले तो देखो आप लोग क्या क्या लिखा है। पहले तो देखो आप लोग का FDR का जो इंटरेस्ट आप लोग का 18,000, बराबर, डिडक्शन में नहीं आता है। आप लोग का सेविंग बैंक पे जो आप लोग इनकम कमाते हैं ना उसको भी डिडक्शन मिलता है। सोचो कितना फायदा है, सेविंग अकाउंट में आप लोग कमा रहे हो उस पर भी डिडक्शन मिलता है आप लोग को। तो आप लोग का सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट डिडक्शन रहता है वो 80TTA में रहता है, बराबर है। किस में रहता है? 80TTA में। तो याद रखना। फिर अक्रूड NSC इंटरेस्ट, तो ये जो आप लोग का 80C में, तो 80C, ठीक है, 80C में क्या है? अक्रूड NSC का अक्रूड इंटरेस्ट, एक मिनट, NSC अक्रूड इंटरेस्ट,
ठीक है। आप लोग का इंटरेस्ट था NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना है ज़रा वो देख लीजिए आप लोग का NSC का 20,000। तो इस पर आप लोग को कमाए आप लोगों ने तो भी क्या मिल रहा है आप लोग को रिडक्शन मिल रहा है। सोचो कितना अच्छा है। इनकम में मतलब इन्वेस्ट करोगे आप लोग तो इसमें कमा रहे फिर भी आप लोग को डिडक्शन मिलता है। फिर एक और डिडक्शन था आप लोग का यहाँ पे देखिए ATC का जो था आप लोग का लाइफ इंश्योरेंस का था। देखो आपने आप लोग बताया ATC पे बराबर ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मैं लिख लेता हूँ ये मैं लाइफ इंश्योरेंस, ये भी ATC ही है तो उसके अंदर ही आएगा। मतलब इसको मैं एक काम करता हूँ ऐसा मेंशन करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। हाँ ATC में दोनों है, इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लोग भरते तो आप लोग को डिडक्शन मिलता है वो। ठीक है, कितना है ज़रा देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आप लोग का 15,000। तो ये आ गया आप लोग का 15,000 बराबर है। देखते हैं अब और कौन सा डिडक्शन है। और यहाँ पे आप लोग को मिलता है 80CCC था तो वो भी मिल गया आप लोग को पेंशन फंड का। तो बी में लिख लेते हैं हम लोग 80CCC जो है आप लोग का पेंशन फंड। पेंशन फंड में आप लोगों ने कितना पैसा डाला है 60,000। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 60,000 बराबर है। फिर एक और डिडक्शन था आप लोग का ये बी का, उसके बाद सी का, इसका नाम था आप लोग का यहाँ पे था देखिए वो क्या था ये या सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। तो 80TTA डिडक्शन के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 9 आप लोग पढ़िए, उसमें सारे डिडक्शन आप लोग को दिया हुआ है। ATC 80CCC खाली आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोग को जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगा कि हाँ ये काहे का डिडक्शन है। तो ये काहे का था आप लोग का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का। ठीक है, लेकिन इस पे याद रखना सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे क्या है लिमिट है। लिमिट कितनी है 10,000 की। तो आप लोगों ने भरे से 12,000 रुपये कमाया था लेकिन इंटरेस्ट कितनी डिडक्शन आप लोग को फ़ायदा कितना मिलेगा सिर्फ 10,000 का मिलेगा। याद रखना आप लोग। हाँ सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे क्या है आप लोग की लिमिट है, कितने की लिमिट है 10,000 की। हाँ 10,000 से ज़्यादा मिलता नहीं है। तो आप लोग सब सारे डिडक्शंस मिला लीजिए। तो ये आप लोग का पहला वाला था इंटरेस्ट अक्रूड जो इंटरेस्ट आप लोग का 20,000 था। ये गलती से मैंने 2,000 लिख दिया हूँ। 20,000 प्लस 15,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 तो आप लोग को होता है 1,05,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1,05,000 ये आप लोग को माइनस करना है। तो 11,77,500 से हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 11,07,500 से माइनस के लिए आप लोग का आ गया तो आप लोग का 10,02,500। तो आप लोग का आ गया 10,02,500 ये आ गया आप लोग का नेट टैक्सेबल इनकम। ये कैसे है आप लोग का ये B माइनस सी बराबर है आप लोग का। एक्चुअल में सी ये था आप लोग का। चलिए ठीक है ये लिख लेता हूँ मैं 10,02,500। तो इसमें से इसको माइनस करके आप लोग का आंसर आ गया। इसको आप लोग एक्चुअली में लिखना चाहता, आप लोग को इसको सी लिखना चाहता, इसको डी लिखना चाहता। तो फिर लिखते थे हम लोग C माइनस डी। चलिए ठीक है, तो ये आ गया आप लोग का नेट टैक्सेबल इनकम। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे तो आप लोग को सिंपल लगेगा। मैंने जो तरीका बताया एक बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। मैंने क्या बताया था कि जब भी आप लोग को क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3A में ही रहेगा आप लोग को, तो समझ लेना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है। बिजनेस प्रोफेशन जैसे ही दिखेगा आप लोग को हेडिंग लिख लेना इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब सबने पहले आप लोग को शुरुआत करना है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट मैंने स्टार्ट में लिख लिया बराबर, यहाँ पे मेंशन कर लिया मैंने नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट मेंशन करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ढूंढूंगा कि सारे एडजस्टमेंट पढ़ लूँगा पहले कि सारे एडजस्टमेंट अगर किसी ऊपर के इनकम या एक्सपेंस या इनकम में से कुछ भी रिलेशन रहेगा तो उसको जाके पहले क्या कर लूँगा मैं हाईलाइट कर लूँगा और उस पर मार्किंग कर लूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस पे आ सकती है। तो पढ़ते ही हमें मालूम पड़ा कि मेरे को जो पहले पेंशन फंड था वो 80CCC का डिडक्शन मिलेगा उसका मुझे, वो किसी ऊपर किसी चीज़ पे बेस नहीं है। डेप्रिशिएशन था, डेप्रिशिएशन तो क्या होता है माइनस होगा जो इनकम टैक्स रूल वाला है। शॉप जो चोरी भी थी वो शॉप लिफ्टिंग बाई कस्टमर, तो मतलब बिज़नेस का ही खर्चा है, वो बिज़नेस का ही लॉस है, तो उसमें मैंने उसको कंसिडर कर लिया बिज़नेस का ही। आगे लिखा है ड्राइंग इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भरता है तो उसको ATC पे डिडक्शन मिलता है। और ड्राइंग में इंक्लूड है मतलब ड्राइंग तो वैसे ही पर्सनल होता है पूरा के पूरा, तो उसको तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं थी। अब फिर मैंने क्या किया, जो जो एक्सपेंस साइड गया ये साइड पे जो भी एक्सपेंसेस मुझे मिले कि बिज़नेस के नहीं है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अलाउड करता नहीं है, तो मैंने वो सब लिख लिया। फिर क्या करा, ऊपर के नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर लिया। फिर लेस लिया ऐसे इनकम्स जो बिज़नेस के नहीं है या बिज़नेस के बाहर के बराबर ना, जिसमें टैक्स नहीं लगता है
या बिज़नेस के बारे। तो यहाँ पे देखा तो ये 4 इनकम जो है, इनकम टैक्स रिफंड, ये बिज़नेस की इनकम ही नहीं है, बराबर। एक्चुअली में इनकम ही नहीं होती है ये, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स का पैसा रिटर्न मिल रहा है। एफडीआर इनकम है लेकिन बिज़नेस का नहीं है, सेविंग बिज़नेस का नहीं है, एनएससी बिज़नेस का नहीं है, तो सबको मैंने हटा दिया, बराबर। खाली डेप्रिसिएशन को क्या कर लिया, जो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से माइनस कर लिया। तो सब मिला के मतलब ये माइनस कर लिया, तो इसमें से आ गया मेरे को इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। फिर देखा मैंने इसमें अदर सोर्सेज क्या था, तो अदर सोर्सेज ढूंढ के लिख दिया मैंने। खाली उसमें ध्यान रखना कि जब भी टीडीएस दे रहेगा अदर सोर्सेज में, तो उसमें क्या कर लूँगा, उसको मैं ऐड कर लूँगा। तो मैंने ऐड करके लिख लिया, ये आ गया आप लोग का। अब जब इसको माइनस किया मैंने, तो ये आ गया आप लोग का 11,07,500, मतलब प्लस किया दोनों को, तो आ गया, ये आ गया ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। फिर डिडक्शन देखा मैंने अंडर चैप्टर 6A में कौन कौन सा डिडक्शन हमने मार्किंग करके रखा था, उसको माइनस कर दिया, तो आ गया नेट टैक्सेबल इनकम। तो बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी चीज़ें लगेगी, आप लोग अगर ध्यान से करोगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे 3B लेके। 3B जो क्वेश्चन है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का ही, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का ही है। थोड़ा सा फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।